नमस्कार सभी को। एड्रेड अकेडमी डैश डबल ए में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में 9 क्वेश्चन के अप्रॉक्स तक कर लिए थे पिछली क्लासेस के अंदर। अब हम आगे फर्दर आगे 10th क्वेश्चन से शुरू करते हैं और आगे कंटिन्यू जितने क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के आएंगे उतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है आपको प्रॉपर समझ में आए। और क्वेश्चंस ज़्यादा करवाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो भी आपको सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हों, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे ताकि आपका कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए एक वर्क को 4 घंटों में कंप्लीट कर रहा है। कितने घंटों में कंप्लीट कर सकता है? 4 घंटे में। बी और सी उसी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है? 3 आवर्स के अंदर। ठीक है, ए और सी उसे 2 घंटों में कंप्लीट कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, ए एक काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, वही पैटर्न हमारा। ए के सामने ए का टाइम कितना है? 4 आवर्स। ठीक है, और बी और सी इसका टाइम कितना दिया हुआ है आपको? बी और सी दोनों मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं ना, कितने आवर में कंप्लीट कर रहे हैं? 3 आवर के अंदर। ठीक है, 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। और ए और सी उसे कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं? 2 आवर के अंदर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। पूछा क्या है? बी अकेला उस वर्क को, उस कार्य को कितने समय में कंप्लीट करेगा, समाप्त करेगा। तो बी का टाइम हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपका वही पैटर्न कि आपको क्या निकालना है? एलशियम। तो देखो 4, 3 और 2 इनका एलशियम कितना हो जाएगा? 12। ये आपका ये एलशियम हो गया आपका इसका। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? ए की एफिशिएंसी निकालनी है, ए की कार्य क्षमता निकालनी है। तो देखो 12 में डिवाइड करेंगे किसका? 4 का। 12 में 4 का भाग दें, कितना आ जाएगा? 3, 3। तो ये आपकी क्या हो गई? एफिशिएंसी किसकी? ए की। ठीक है, तो ए एक दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ दिन नहीं है घंटे दे रखा है, तो हम इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? आवर की। 1 आवर। तो ए 1 घंटे में 3 मैंगो खा रहा है। ठीक है, 3 मैंगो खा रहा है। ठीक है, और अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। उसके लिए हमें 12 में किसका भाग देना पड़ेगा? 3 का। कितना आ जाएगा? 12/3 कितना? 4। तो मतलब बी और सी दोनों मिलके एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं? 4 मैंगो। ऐसे ही देखो ए और सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 12 में किसका भाग देंगे हम? 2 का। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 6। तो मतलब ए और सी दोनों मिलके कितने मैंगो खा रहे हैं? 6 मैंगो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो हमें बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, बी की वैल्यू चाहिए आपको, तो या तो अगर आपको सी की वैल्यू पता हो, भले सी की एफिशिएंसी पता हो, तो आप बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। क्योंकि बी का हमें टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और टाइम पूछा किसका है? बी का टाइम पूछा है, तो बी का वर्क यानी टोटल वर्क हो जाएगा आपका 12। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो उसके लिए देखो हम क्या ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? सोचो, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या? सोचो कैसे निकलेगा। देखो आपको ए की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कितनी दी हुई है? 3। और बी और सी की कार्य क्षमता कितनी दी हुई है? 4। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की जगह क्या लिखेंगे आप? ए की जगह आप लिखेंगे 3। और बी प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे? बी प्लस सी यानी बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 4। तो प्लस ऐसा कैसा, और बी प्लस सी की जगह लिखा 4। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं? 7 मैंगो। ठीक है, कितने मैंगो खा रहे हैं? 7 मैंगो। और आपको चाहिए क्या? बी की एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसमें से ये माइनस कर दोगे क्या? ये दोनों चले गए तो आपके पास बी नहीं बच जाएगा क्या? तो ए प्लस बी प्लस सी में से आप ए प्लस सी माइनस करोगे तो क्या आपको बी की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या? अब बोलोगे कैसे आया? ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ था? एफिशिएंसी कितनी थी ए प्लस बी प्लस सी की? ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी निकाली थी हमने? 7 माइनस ए प्लस सी, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी थी? 6। ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया? तो यहाँ पर देखो
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये ए प्लस बी प्लस सी ऐसा कैसा माइनस, ये देखो अंदर जाएगा तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, ये तो पता होगा आपको, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ये बेसिक्स पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो जिसको तो वो नोट डाउन कर लें। देखो माइनस को प्लस के ए से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए हो गया। ऐसे देखो माइनस यहाँ जाके किस में होगा, प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गए तो कितने बचे, 1, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बच गए यहाँ पर। तो माइनस के ए से प्लस का ए कैंसिल, प्लस के सी से माइनस का सी कैंसिल, तो बी बराबर कितना हो गया, ए। मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। मतलब बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 1 मैंगो। टोटल टाइम निकालना है हमें, किसका, बी का टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखो बी का आपको टाइम निकालना है ना, तो बी टोटल वर्क कितना है आपका, 12 मैंगो है टोटल, ये एलसीएम आपका टोटल वर्क हो गया। अपॉन एफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी बी की, बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 1। तो 12 मैंगो कितने टाइम में खाएगा, 12 आवर्स के अंदर। बी 1 घंटे में 1 मैंगो खा रहा है, तो 12 मैंगो कितने टाइम में खाएगा, 12 आवर्स के अंदर। ये आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे चले, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो आप दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। बी और सी उसे कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए और बी एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं और बी और सी उसे सेम वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। सी और ए उसे 20 दिन में, कितने दिन में, 20 दिन में, 20 डेज के अंदर कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके सीजीएल एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2002 इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सीजीएल 2002 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, और लास्ट जो हमने क्वेश्चन करवाया था पिछली क्लास का, जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी सीजीएल 1999 में आए हुए क्वेश्चन थे। तो हम आपको साथ में प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन स्टार्टिंग से उठा के लेके भी चल रहे हैं। जो स्टार्टिंग से आ रखे हैं ना पुराने सीजीएल एग्जामों में, वो भी लेके चल रहे हैं ताकि आपको लेवल पता चल सके कि आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो देखो ए और बी वही तरीका, ए और बी के सामने ए का टाइम कितना हो जाएगा, 10 डेज। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, बी और सी कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, कितने समय में उसे पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में, 15 डेज में। तो आपने बी प्लस सी के सामने बी का टाइम लिख दिया। सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलके उसको कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 20 दिन में। सबके सामने हमने सबका टाइम लिख दिया। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है सी का टाइम पूछा है कि सी उस पूरे वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। देखो सबसे पहले आपका वही आपका सेम मेथड है। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60। एलसीएम कितना होगा 60। ये आपका एलसीएम हो गया। तो देखो यहाँ 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, तो 10 तो आपका कॉमन हो गया। ठीक है, और ये आपका भाई 5 इंटू 2 यहाँ, 5 इंटू 4 यहाँ, और 5 इंटू 3 यहाँ। तो 5 तो यहाँ से कॉमन आ गया, 4 और 3 यहाँ से लीस्ट मल्टीपल, तो 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। ये आपका क्या हो गया एलसीएम। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है। ए प्लस बी की कितनी आई, 60 में 10 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6। ऐसे ही आपको बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है। 60 में 15 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ही आपको सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकालनी, कार्यक्षमता निकालनी, तो 60 में किसका भाग देंगे, 20 का। कितना आ जाएगा, 60/20, 60 डिवाइड बाई 20 कितना आ जाएगा, 3। 60 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो कितना, 3। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए इनकी एफिशिएंसी मिल गई 6, 4 और 3। तो देखो मैंने बोला था पिछले क्वेश्चंस में, बताया था आपको लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें इस सेम टाइप का क्वेश्चन कराया था हमने
तो उसमें हमने क्या बताया था आपको कि हमें a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए इन सबको आपस में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे ना सबको। तो देखो उसको ऐड करेंगे, हमें a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करने पड़ेगा। तो यहाँ से a प्लस बी लिया, यहाँ से आप क्या लोगे b प्लस सी, ये b प्लस सी ले लिया, प्लस ये आपका क्या आ गया c प्लस ए। और देखो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4 कितना, 6 प्लस, देखो a प्लस बी की जगह हमने क्या लिख दिया 6, बी प्लस सी की जगह यहाँ से लिख रहा हूँ मैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो देखो ए और ए ये आपका कितना हो जाएगा 2a प्लस बी और बी कितना हो गया 2b प्लस सी और सी कितना हो गया 2c। तो ये कितना हो जाएगा 6 4, 6 और 4 10 और 3 13। तो ये हो गया आपका 13। कितना हो गया आपका 13 हो गया। तो देखो 2 कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 13/2, मतलब a b और c तीनों मिलके एक दिन में 13/2 इतने मैंगो 13/2 मैंगो खा रहे हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है सी का टाइम निकालना है आपको। तो टाइम इक्वल टू देखो हमने क्या दिया हुआ था, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखो एफिशिएंसी निकालनी है आपको पहले सी की। तो उसके लिए देखो a प्लस बी प्लस सी में क्या मैं a प्लस बी माइनस कर दूंगा, a प्लस बी प्लस सी में से क्या मैं a प्लस बी माइनस कर दूंगा, तो क्या मुझे सी की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो देखो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा ना, a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस ए, ये माइनस इंटू प्लस कितना हो गया माइनस बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा। सॉल्व कैसे करते हैं पता होगा, पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 6 को आप, जिसको बिल्कुल बेसिक नहीं पता है वो देख लीजिए, जिनको पता है अच्छी बात है। यहाँ देखो आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1, 1 इंटू 13 कितना 13, माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा 1 और अपॉन 2। और यहाँ से ए बी से और बी कैंसिल, सी की वैल्यू 1/2। तो सी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, आधा मैंगो खा रहा है। तो देखो हमें सी का टाइम निकालने के लिए देखो टोटल वर्क कितना था आपका 60 मैंगो थे टोटल, सी और एफिशिएंसी सी की कितनी थी 1/2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इनको बिल्कुल बेसिक नहीं आता उनके लिए है। फिर क्या मुझे ये पता है क्या कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या, तो क्या ये 120 डेज आपका आंसर आ जाएगा क्या, बताओ भाई। हाँ आ जाएगा, यही होगा आंसर। अब कैसे, देखो a बट्टे बी यानी डिवाइड बाय बी और डिवाइड बाय सी अपॉन डी, क्या हम इसको a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी लिख सकते हैं क्या, हाँ जी लिख सकते हैं। ये आपका बेसिक सिंप्लीफिकेशन से है, बिल्कुल बेसिक क्लासेस के अंदर ये दिया हुआ होगा आपको कि हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए राइट या लेफ्ट वाला हमें क्या कर देना होता है, उल्टा कर देना होता है। ठीक है, समझ में आया किसी को। तो देखो आप बोलेंगे सर ये थोड़ा हमें और शॉर्ट में चाहिए, शॉर्ट में चाहिए तो देखो कुछ नहीं करना और बिल्कुल ही शॉर्ट में बता देते हैं आपको। ठीक है, इतने से टाइम इतनी सी जगह में बता देंगे आपको। देखो बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड पे आ जाओ, जिनको बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड चाहिए उस पर आइए। देखो शॉर्टेस्ट मेथड के लिए देखो a प्लस बी का टाइम कितना दे रखा 10, b प्लस सी का कितना 15 और c प्लस ए का कितना 20। एलसीएम कितना है आपका 60, ओके ये आपका कितना था 20, एलसीएम कितना है आपका 60। तो देखो इसकी एफिशिएंसी 6 4 और 3,
तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 13/2। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, सिर्फ सी की, तो 13/2 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये 6.5 लिख सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 को डिवाइड करो 60 से, कितना आ जाएगा, आ जाएगा क्या, कितना आ गया आपका 120। ये आपका शॉर्ट टेस्ट में देख लो, इतने से जगह में आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक शॉर्ट होती चलेगी, क्योंकि कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होता चलेगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और थोड़ा सा स्मार्टनेस टाइम के साथ या तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, पहले से है अच्छी बात है, तो आप जिनके पास पहले से वो ये अपना दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने एज्यूम किया कि ए प्लस बी का टाइम यहाँ लिख दिया मैंने, बी प्लस सी का टाइम मैंने यहाँ लिख दिया, सी प्लस ए का टाइम मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इन तीनों का हमने एलसीएम लिया 60। ठीक है, फिर एफिशिएंसी मैंने इनकी यहाँ लिख दी, फिर हमने इनकी एफिशिएंसी को ऐड किया 13। ठीक है, और जब मुझे पता था कि सब डबल हो रहे हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा ना, माइंड में कैलकुलेशन चल रही, तो हमने 2 का डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा 6.5। अब मुझे ये पता है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6.5 है, और ए प्लस बी की वैल्यू 6 है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2, 0.5 सॉरी 0.2 नहीं 0.5, यानी 1/2। तो बस, और मुझे टाइम निकालना है सी का, तो सी का टाइम के लिए टोटल वर्क अपॉन सी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 120 डेज, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, देखो आगे आपको क्या दे रखा है, क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन है ए एक काम को करने में 20 से 6 दिन अधिक लेता है, 20 से कितने टाइम ज़्यादा ले रहा है, ए कैन डू ए वर्क इन 6 डेज मोर देन वॉट बी टेक्स, यानी बी जितना भी टाइम लेगा उससे ए क्या करेगा 6 दिन ज़्यादा लेगा, मतलब ए एक काम करने में 20 से 6 दिन अधिक लेता है, किससे, बी से। ठीक है, तो मतलब बी अगर मान लो कि 10 दिन ले रहा है, तो ए कितने लेगा, 10 + 6 16। ठीक है, ऐसे ही देखो क्या दे रखा है कि ए 7 दिन तक कार्य करता है, कितने दिन तक कार्य कर रहा है, 7 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद बी कार्य करता है, मतलब पहले 7 दिन कौन काम करेगा, सिर्फ ए, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आपका कौन आएगा, बी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, पहले 7 दिन ओनली ए काम करेगा, उसके बाद आएगा बी, और कितने दिन तक काम कर रहा है, 10 दिन तक, 10 दिन में कार्य समाप्त करता है, कितने दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, 10 दिन में। तो दोनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया है। ए वर्क फॉर 7 days, देन बी टेक्स द वर्क एंड कंप्लीटेड इट इन 10 more days। ठीक है, 10 दिन और ज़्यादा ले रहा है उसको कंप्लीट करने में। इन हाउ मेनी डेज ईच ऑफ देन कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली, मतलब वो अलग अलग उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो थोड़ा सा अज्यूम करके चलते हैं बेसिक से, कि सपोज दैट बी ले रहा है, टी टाइम ले रहा है मान लो बी, तो ए कितने लेगा t+6, क्योंकि 6 दिन ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो t+6, तो यहाँ आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, t इंटू t+6। तो यहाँ देखो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी, t, ए की एफिशिएंसी t हो जाएगी ना, क्योंकि t+c को t इंटू t+6 को t+6 से डिवाइड करेंगे, तो t+6 से t+6 कट जाएगा, तो बचेगा क्या t। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए t इंटू t+c को डिवाइड करेंगे t से, तो बी की एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी t+6। अब देखो क्या क्या रहा है, ये बेसिकली कह ये रहा है कि ये मान लो इतना टाइम लग रहा है टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये वर्क है पूरा, इसमें पहले कौन काम कर रहा है, ए, उसके बाद कौन काम कर रहा है, बी। तो ये ए जो है वो 7 दिन तक काम करता है, उसके बाद काम कौन करता है, उसके बाद 10 डेज तक कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, कितने टाइम तक, 10 डेज तक। ठीक है, अब ये टोटल वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है। अब ये पूछा गया है कि दोनों अलग अलग अगर काम करें तो कितना टाइम लेंगे अलग अलग, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, अगर दोनों अलग अलग काम करें तो उनको कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, ये पूछा गया आपको। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ए प्लस बी, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? देखो ए की एफिशिएंसी टी है और बी की कितनी है? टी प्लस सिक्स, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2t+6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए 7 डेज तक काम कर रहा है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी मान के चलते हैं, तो 7 इंटू मतलब 7 दिन ए ने काम किया, उसके बाद 10 दिन किसने काम किया? बी ने। और ये ए का वर्क, ये बी का वर्क, तो कितना हो गया? इक्वल टू ए का वर्क प्लस बी का वर्क इक्वल टू टोटल वर्क कितना है? एलसीएम जो है वो है आपका टोटल वर्क। वर्क ए का काम प्लस बी का काम बराबर ए और बी का काम या टोटल काम। ए का काम प्लस बी का काम बराबर टोटल काम। कितना दिया हुआ है? t × t+6। ये आपने एलसीएम नहीं निकाला था क्या? ये टोटल काम ही तो मान के चलते हैं हम। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है? टी, ए की एफिशिएंसी टी प्लस t+6 है ना, ये t+6। तो 10 को t से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 10t प्लस 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 60, तो बराबर t² प्लस 6t। अब देखो इन सबको हम उधर लेके जाएंगे, बराबर के उधर जाएंगे तो जो प्लस वाले तो क्या हो जाएंगे? माइनस में, और माइनस वाले प्लस में। देखो ये 70 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, और 10t भी कितनी जाके क्या हो जाएगा? माइनस में 0। तो देखो 15 में से 4 माइनस करेंगे तो -11 आ जाएगा। तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो t² माइनस 15t प्लस 4t माइनस 16, ये दो पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो t कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा आपका? t माइनस, और यहाँ कितना बचेगा? 15 प्लस, यहाँ पर आप 4 कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा? t माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, तो देखो यहाँ दोनों में क्या t माइनस 15 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों से t माइनस 15 कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा रिमेनिंग? t+4 इक्वल टू 0। तो देखो जब a इंटू बी इक्वल टू 0 हो तो या तो a 0 के इक्वल होगा या b 0 के इक्वल होगा। अब आप बोलेंगे कैसे? मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 0 आ जाएगा क्या? तो बस यही तो कह रहा हूँ भाई, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो 0 कौन सा है? ये। अगर मैं इसको a इंटू बी मान के चलूँ तो देखो b 0 है, या फिर इसको मैं 0 इंटू 2 लिखूंगा तो भी तो क्या 0 हो जाएगा। तो दोनों में से कम एक नंबर, एक संख्या 0 होगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर हर संख्या क्या हो जाती है? 0। ठीक है, तो देखो दोनों को हमने 0 के बराबर कर दिया, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ से कितना? -4, तो माइनस का तो हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आई? 15 आ गई ना t की वैल्यू। तो इसका मतलब जो b है वो कितना टाइम ले रहा था? b आपका 15 डेज ले रहा था, और a कितने लेगा? 15 + 1 कितना? 26। 6 ज़्यादा दिन ले रहा है ना, तो 21 दिन। अब पूछा क्या गया था? पूछा यही गया था कि दोनों अलग अलग कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो हम इसको दोबारा देखते हैं एक बारी, किसी किसके समझ में नहीं आया। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ए एक काम को करने में बी से 6 दिन अधिक लेता है, ए 7 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद बी कार्य करता है और 10 दिन में कार्य समाप्त करता है। तो दोनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो हमने ए के सामने ए का टाइम लिखा, बी के सामने बी का टाइम लिखा। अब हमें टाइम दोनों का पता नहीं था, हमें बस इतना पता था कि जो ए है वो 20 से 6 दिन ज़्यादा लेता है। तो हमने अज्यूम किया कि ए का टाइम कितना है, बी का टाइम कितना है, टी। तो ए कितना लेगा, t+6। फिर वही हमारा पैटर्न कि हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, t इंटू t+6। फिर हमने ए की एफिशिएंसी निकाली, बी की एफिशिएंसी निकाली, और फिर हमें ये दिया हुआ था कि ए 7 डेज तक काम कर रहा है, उसके बाद बी आ रहा है जो 10 डेज में काम कर रहा है। ठीक है,
तो फिर हमने इधर क्या किया, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी निकाली थी, ठीक है। फिर हमने देखो इसको सॉल्व किया कि 7 डेज ए ने काम किया ना, तो 7A प्लस बी ने कितने टाइम काम किया, 10 डेज, तो 10B इक्वल टू, तो ए का वर्क प्लस बी का वर्क इक्वल टू टोटल वर्क, जो कि कितना होता है हमारा एलसीएम होता है, जो हमने क्या लिखा टी इंटू टी प्लस 6। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी थी टी, तो ए की जगह हमने टी लिख दिया, बी की एफिशिएंसी कितनी थी टी प्लस 6, तो ये हमने क्या लिख दिया है टी प्लस 6 लिखा है, इसको टी प्लस 6 पढ़ना, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो टी को ब्रैकेट में टी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर टी को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60, और प्लस साइन दोनों का ऐसे कैसा, इधर देखो 7 इंटू टू कितना कितना हो जाएगा 70, प्लस 10 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 10T, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60, इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 60। अब यहाँ होगा टी स्क्वायर प्लस 60। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को, समीकरण को हम उधर लेके जाएंगे, तो उधर लेके जाएंगे तो जितने भी प्लस में सारे क्या हो जाएंगे माइनस में, तो देखो टी स्क्वायर प्लस 6T ये कितना हो जाएगा, प्लस का 70 उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का 70, प्लस का 10T उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 10T, और प्लस का 60 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है। तो इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा रिमेनिंग 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो टी स्क्वायर 6 में से 7 गए, -1 बचा, -1 और -10 कितना हो जाएगा -11T, और माइनस का 60 ऐसे कैसे, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो टी स्क्वायर ऐसे कैसा, क्या मैं 11T को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 15T प्लस 4T, 15T माइनस का 40 प्लस का, दोनों को सॉल्व करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा माइनस का 11T, और -60 इक्वल टू 0 ऐसा कैसा। अब देखो इन दोनों को हमने यहाँ लिखा, इन दोनों को हमने यहाँ लिखा, अब आपको समझ में आ रहा है दोनों को मैंने अलग अलग लिखा है, तो देखो यहाँ से टी दोनों में मल्टीप्लाई है ना, तो मैं टी कॉमन ले लेता हूँ, तो टी स्क्वायर में टी का डिवाइड करूँगा तो टी बच जाएगा, और 15T में टी का डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा 15 प्लस, अब यहाँ मैं दोनों में 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4T में 4 का डिवाइड करूँगा क्या बचेगा टी, और 60 में 4 से भाग दूंगा क्या बचेगा -15, बराबर कितना हो गया आपका 0। अब यहाँ देखो t -15 आपने कॉमन लिया, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ t -15 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो कितना बचेगा t, और यहाँ से t -15 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा +4 बराबर 0। अब देखो दो नंबर 0 के बराबर होते हैं, दो मल्टीप्लाई, दो संख्या का गुणन अगर 0 के बराबर हो तो दोनों में से कम एक संख्या आपकी क्या होगी 0। तो देखो t -15 बराबर 0, t + 4 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर करके देख ले, तो t -15 बराबर 0, तो t 15 को उधर लेके गए तो t बराबर क्या हो गया 15, ये वैल्यू हमने यहाँ रखी।